नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो बाबा जी वापस आ गए हैं। बाबा जी की जो जड़ी बूटी है वो भी वापस आ गई है। आपको याद हो कुछ महीने पहले, कई महीने पहले जब कोरोना एकदम शुरुआती दौर में ही था, उस समय बाबा जी योग गुरु रामदेव अपनी जड़ी बूटी लेकर के आए थे, बाबा जी की जड़ी बूटी, और उन्होंने उसको कोरोना की दवाई की तरह प्रस्तुत किया। बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस समय सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसी ने ये बोल दिया कि इस तरीके से मार्केटिंग करना ठीक नहीं है। आप ज़रा बताएं कि आपकी इस दवाई में क्या क्या है, आपको क्या क्लियरेंस मिली है। तो उत्तराखंड में कहीं से उनको कुछ क्लियरेंस मिली थी, उन्होंने दिखाई। तो बाद में ये पता चला कि बाबा, जैसे आदत है, बाबा एकदम मुखर होकर के बोलते हैं, खूब ओजस्वी भाषणबाजी करते हैं। वो एक व्यक्तित्व उनका ऐसा है कि वो इतना कुछ बोल गए जितनी तो दवाई भी नहीं थी। तो बाद में ये पता चला, देखिए सीधी सीधी बात, कि वो एक इम्यूनिटी बूस्टर की दवाई थी। यानी कि जिस तरीके से आप मल्टीविटामिन्स खाते हैं, जिस तरीके से आप डाबर की कोई कैप्सूल खाते हैं या किसी और ब्रांड की कैप्सूल खाते हैं, उसी तरीके से पतंजलि ने भी अपनी कैप्सूल निकाली थी। ये वो था। उसको कोरोना के इलाज की तरह प्रस्तुत करना वो ठीक नहीं था। तो इस पर तमाम बातें हुई और उसके बाद उन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज किया। फाइनली फिर उसको इम्यूनिटी बूस्टर की तरह बेचा गया। आज इतने महीनों बाद एकदम से दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, बल्कि भारत सरकार के दो मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, और मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड एमएसएमई नितिन गडकरी, दोनों बड़े नेता, ये दोनों मंत्री एक मंच पर थे, बिल्कुल ठीक उसी दवाई के लिए जिसको लेकर के 8 महीने 10 महीने पहले बवाल हुआ था। और आज वो दवाई का वो स्टेज पर खड़े हुए थे ये दिखाने के लिए कि हम आयुर्वेद को सपोर्ट करते हैं, हम बाबा रामदेव को सपोर्ट करते हैं। तो हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि 8 महीने पहले जो दवाई, जो सरकार के ही कुछ विभाग जो ये कह रहे थे कि भाई आप बताइए आप किस चीज़ को कोरोना के उपचार की तरफ बेच रहे हैं, पूरी दुनिया लगी पड़ी है एक तरफ, वो इलाज नहीं ले पाए और आप में इतना ज़बरदस्त साइंटिफिक टेम्परामेंट है कि आप दवाई ले आए। फिर बाद में पता चला वो इम्यूनिटी बूस्टर थी। आज ऐसा क्या हुआ कि सरकार के ही दो नुमाइंदे मंच पर से बाबा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हुआ ये कि पतंजलि ने आज फ्राइडे को ये अनाउंस किया कि जो उनकी कोरोनिल टैबलेट है वो अपग्रेड कर दी गई है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा एज सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट यानी कि अगर आपको कोविड हो गया है और आप उससे रिकवर कर रहे हैं तो बाकी जो दवाई आप खाएंगे सो खाएंगे, उसके साथ सरकार ने बाबा रामदेव की कोरोनिल को एक सपोर्टिव दवाई की, ये इतनी तमाम दवाई, उसके साथ एक ये भी, उस तरीके की दवाई का सर्टिफिकेशन दिया है, प्रमाण दिया है। तो अभी भी ये कहना या ये दावा करना कि सरकार भी मान गई। अच्छा, इसके अलावा और क्या हुआ, योग गुरु बाबा रामदेव ने ये भी घोषणा की, उन्होंने ये बोला कि ये पहली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है फॉर कोविड-19। और ये मंच से, जैसे कि अगर मैं आपको ये दिखा दूं, ये फोटोग्राफ अगर आप देखें, ठीक है, ये फोटोग्राफ मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वो मंच पे सब लोग थे और ये देखिए अनाउंसमेंट ऑफ, क्या लिखा है, फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉर कोविड-19। फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉर कोविड-19 यानी कि COPP WHO GMP सर्टिफाइड। ये अगर आप सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि पहली कोविड-19 की दवाई, बिल्कुल वही दावा जो कि 8 महीने पहले बाबा रामदेव ने किया था कि कोविड की दवाई आ गई, कोविड की दवाई आ गई। उसी तरीके से आज का जो बैनर है उसमें भी यही लिखा हुआ था, फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉर कोविड-19 WHO GMP सर्टिफाइड। अब अगर आप ये देखें तो योग गुरु बाबा रामदेव ने ये घोषणा की कि उनके पास एक सर्टिफिकेट है जिसे कहते हैं COPP। इसका मतलब ये हुआ कि सर्टिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उनको ये अधिकार है करीब करीब 150 से ज़्यादा मुल्कों में अपनी दवाई बेचने का, दिव्य कोरोनिल टैबलेट और दिव्य स्वासरी वटी, ठीक है, ये उनको अब बेचने का और भेजने का अधिकार है। ठीक है, तो ये उन्होंने चीज़ बोली है। लेकिन
ये जो सपोर्टिव मेडिसिन वाली बात है, इस पर ज़रा बाबा रामदेव ज़रा कम जोर दे रहे थे, क्योंकि सीधी सी बात है और हम और आप सब जानते हैं, वैक्सीन भी अभी जांच ही हो रही है, वैक्सीन की भी बात हो रही है, और अभी तक कोविड की उस तरीके से एकदम प्रमाण मिली हुई सर्टिफाइड दवाई जिसको खा करके आप बिल्कुल एकदम खट से कोविड आपका ख़त्म हो जाए, उस पर अभी दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। हम किसी भी रूप में एक तबका ऐसा भी होता है जो तुरंत बोल दे कि आप अपने देश का प्रचार नहीं करना चाहते, आप एंटी इंडिया हैं, देश में आयुर्वेद अगर कुछ अचीव करे तो आप उसको हे दृष्टि से देखते हैं। हे दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन एक जो वैज्ञानिक सोच का जो तरीका है, उसके तहत अगर कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो वो सारे सवालों पर खरी उतरनी चाहिए, और अगर सारे सवालों पर खरी उतर गई, उसके बाद बाबा रामदेव से भी ज़्यादा प्रचार उसका होना चाहिए। सब लोग उसके प्रचार में लग जाएं, प्रचार क्या उसको खा लें। सीधी सी बात है, कोरोनिल कैप्सूल जो है वो इस तरीके की कोई जड़ी बूटी नहीं है, या कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आपको कोविड हुआ, आपने खाया और कोविड ठीक नहीं होता। कोविड ऐसे ठीक, मान जाइए बात, कोविड इस तरीके से ठीक नहीं होता। जिनको कोविड हुआ है आप उनसे पूछ लीजिए, जिन लोगों को अस्पताल जाना पड़ा है आप उनसे पूछ लीजिए, तमाम चीज़ें होती हैं। आपको स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, आपका स्टेरॉइड्स की वजह से जब शुगर बढ़ जाता है तो उसके लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, आपको अलग अलग दवाइयों पर रखा जाता है, और हफ्ते भर की मॉनिटरिंग के बाद ये देखा जाता है कि आपके लंग्स में कितना उसका इम्पैक्ट हुआ है, और जब आप नेगेटिव भी हो जाए उसके बाद भी महीने 2 महीने तक उसका असर जो है लोगों के लंग्स पे दिखाई देता है। सीटी वैल्यू चेक होती है, सीटी स्कैन होता है लंग्स का। और क्या बाबा रामदेव ये कह रहे हैं, उनका एक बयान भी मैंने सुना, उनका ये कहना था कि जो एक बार जो लोग रिकवर कर जाते हैं तो उसके इलाज में, रिकवरी के इलाज के लिए भी ये दवा बहुत ही प्रभावशाली है, और इसका सर्टिफिकेशन सरकार ने और WHO ने दे दिया है। ये दवाई सपोर्टिव मेडिसिन है, यानी कि ये आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करेगी। इम्यूनिटी बूस्टिंग क्या होती है? च्यवनप्राश अगर आप खाते हैं तो ये कहा जाता है कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। दुनिया भर में एक स्वस्थ शरीर, जो कि एकदम स्वस्थ शरीर है, जिसमें इम्यूनिटी कूट कूट के भरी हुई है, कोई ये गारंटी नहीं ले सकता है कि उस आदमी को कोरोना नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो बस एक चीज हो सकती है कि आप या तो एसिम्प्टोमेटिक हो जाए, या आप पर उस तरीके का असर ना पड़े कोरोना वायरस का जिस तरीके से एक कम इम्यूनिटी वाले आदमी के लंग्स में और शरीर में वो सारी चीजें होती हैं। एक और बात, जिस भी इंसान को कोविड हो जाता है और कोविड से वो रिकवर करता है, जो सीरियस केसेस होते हैं, उनसे आप बात कीजिए, आपके आसपास होंगे, वो आपको बताएंगे कि कोविड आपके शरीर में से इतनी सारी चीजें ड्रेन कर लेता है कि आप थोड़ा सा भी अगर बोलें तो सांस फूलने लगेगी, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ लें तो सांस चढ़ने लगेगी, आपको एकदम सैप कर देता है, कमजोर कर देता है। क्या इन सारी विटामिन की कमी ये एक कोरोनिल की गोली पूरी कर सकती है? तो इसको ये बोल के बेचना फिर से कि ये फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है फॉर कोविड-19, मेडिसिन फॉर कोविड-19, क्या ये ठीक रहेगा? ये हम लोगों को सोचना होगा, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परमेंट इस देश में होना बहुत जरूरी है। सेंटिमेंटल टेम्परमेंट तो है ही, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम लोग तो सेंटिमेंटल लोग हैं, क्या करें, होना भी चाहिए सेंटिमेंटल, थोड़ा सा जज्बाती होना ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। बाबा जी दे रहे ज़रूर रहे हैं, लेकिन उस पर थोड़े से सवाल पूछ लें तो आप ही की सेहत के लिए अच्छा होगा, और कुछ नहीं। बाकी खाएं, इम्यूनिटी बूस्ट करने में क्या दिक्कत है, इम्यूनिटी बूस्ट होनी चाहिए, खाना चाहिए। अब आपको जल्दी से बताते थे कि वो कंट्रोवर्सी क्या थी, और पीयर रिव्यू हुई है, एफिकेसी स्टडी पब्लिश हुई है पीयर रिव्यूड जर्नल में। ये पतंजलि ने बोला है, साइंस डायरेक्ट जो है अप्रैल 2021 का जो एडिशन है, उसने जो कंपनी है पतंजलि, उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये पब्लिकेशन है वो पीयर रिव्यू हुआ है साइंस डायरेक्ट के अप्रैल 2021 के संकलन में, और स्टडी वाज डन ऑन 45 पीपल, 45 लोगों के ऊपर हुई थी, गॉट द ट्रीटमेंट एंड 50 गॉट द डमी पिल्स, प्लेसिबो conducted that the Ayurvedic treatment can expedite virological clearance, help in faster recovery and
रिड्यूस द रिस्क ऑफ वायरल डिसेमिनेशन। तो ये एक बात बोली गई थी। इसका मतलब ये है कि 45 लोगों में जिनको ये वायरस हुआ था और 50 लोग जिनको डमी पिल्स दी गई थी, उनमें ये चीज़ देखी गई है। तमाम बातें हैं, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो वो सवाल उठेंगे, लेकिन देखिए मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव साउंड नहीं करना चाहता। पर ये है कि मोटा मोटा आप बात ये जान लीजिए कि जब कोरोना होगा तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और सपोर्टिव दवाई के तहत आप कोरोनिल भी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोनिल के सहारे अगर आप बैठे रहे तो वो ठीक नहीं होगा। वो आपकी साइंटिफिक थिंकिंग जो है उसको आपको चैलेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक कोरोनिल जो है वो एकदम बिल्कुल एक पिल खाई और आप एकदम घोड़ों जैसी ताकत आपके अंदर आ गई और आप हिनहिनाते हुए इधर से उधर भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इनको कोविड हुआ है, उनसे पूछिए। तो क्या कंट्रोवर्सी थी आपको वो बता दें। जून पिछले साल 2020 में एक कोविड किट लॉन्च की थी बाबा रामदेव में, अगर आपको याद हो। उसमें 3 प्रोडक्ट्स थे। एक मेडिसिन थी जिसका नाम था कोरोनिल, उसको उपचार, उसको दवाई, क्योर के रूप में ऑफ नोवेल कोरोना वायरस बेचा गया था, पोजीशन किया गया था, जो जिसका अभी भी क्योर नहीं है वैसे। हाँ, अभी भी इसका कोई दवाई नहीं है, जबकि पूरी दुनिया भर के लोग उसमें लगे हुए हैं। लेकिन पतंजलि जो है वो कंट्रोवर्सी में आ गई जब उससे सवाल पूछे गए कि आपका क्लिनिकल ट्रायल डेटा कहाँ है इसका, और आपने परमिशन किससे ली, और आप इसको कैसे कफ फीवर और उस चीज़ की दवाई के लिए कैसे आप बेच रहे हैं, इसकी परमिशन वगैरह कहाँ है। तो दिसंबर में ये जो हरिद्वार बेस्ड ये कंपनी है पतंजलि, इन्होंने एक रिक्वेस्ट की आयुष मंत्रालय को, और उन्होंने कहा कि आप हमको हमारा लाइसेंस अपडेट कीजिए, आयुष लाइसेंस फॉर कोरोनिल टैबलेट्स फॉर इम्यूनिटी बूस्टर टू मेडिसिन फॉर कोविड-19, उसका आप हमें लाइसेंस अप्रूव कीजिए। तो अब सरकार ने ऐसी जानकारी मिली है कि उन्होंने इसको अपग्रेड किया है एज सपोर्टिव ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 इस सरकार ने। तो जो बोला गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो असलियत है, फाइन प्रिंट जो बारीक होता है, वो समझना जरूरी है। इस चीज पर मत जाइए जो लिखा है कि ये फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है कोविड-19, उस पर अभी भी लोग लगे हुए हैं। बन जाएगी। इस देश में कितनी वैक्सीन आई हैं, हम गौरवान्वित महसूस हुए हैं। 4 सवाल उस पर भी पूछते हैं, और जल्दी से जल्दी वो लोगों को मिल जाए और अच्छी वैक्सीन हो, इस नियत से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अच्छी दवाई बने, इस नियत से सवाल पूछे जा रहे हैं। बाबा रामदेव ये वीडियो देख रहे हो तो क्षमा करें। तो एक सेकेंड। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। इशारों में हम फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।